हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। बच्चों, इससे सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति कैसी होती है, तो बच्चों उसका आंसर होता है ध्रुवीय प्रकृति होती है। बच्चों कैसे बच्चों? ध्रुवीय प्रकृति की होती है। अब इसी प्रकृति के आधार पर इनके क्रियाशीलता का निर्धारण होता है। CX बंध की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? ध्रुवीय। ध्रुवीय कैसी बनती है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप लोगों से गुजारिश रहता है कि इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है उसे जरूर आप देख लिया करें, ताकि आप लोगों को बच्चों पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके, आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। तो यहां पर बच्चों आपको देखना है कि कार्बन और हैलोजन परमाणु के बारे में पहले थोड़ा समझना है कि जो हमारा हैलोजन परमाणु है बच्चों, ये हैलोजन परमाणु हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बच्चों ऋण विद्युतीय तत्व हैं, इनकी ऋण विद्युतता ज्यादा होती है, ऋण विद्युतीय तत्व हैं। अब ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब होता है साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। बच्चों ऋण विद्युतीय तत्व किसे बोलते हैं? ऋण विद्युतता, कि साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। फिर से समझिएगा भाई, ऋण विद्युतता है क्या? साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो ऋण विद्युतता कहलाती है। और जो हैलोजन परमाणु है इनकी ऋण विद्युतता उच्च होती है, मतलब साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। यानी जो आबंध बना है बच्चों जिन इलेक्ट्रॉनों से, उन इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अधिक है। इसलिए जो हैलोजन परमाणु, जैसे मान लीजिए कार्बन है, और कार्बन बच्चों ये आपका हैलोजन है, X का मतलब हैलोजन, साझे का इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन युग्म होगा बच्चों। अब हैलोजन परमाणु के पास सहसंयोजी बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जिसके कारण ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। जब अपनी ओर आकर्षित करता है तो आंशिक ऋण आवेश आ जाता है हैलोजन परमाणु पर। और जो हमारा कार्बन है बच्चों, कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होते, 4 बंध बनाता है, तो कार्बन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही प्रकृति कहलाता बच्चों ध्रुवीय प्रकृति। मतलब कार्बन और हैलोजन दोनों में आयन उत्पन्न हो गए हैं, धन आयन और ऋण आयन, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाना, ये आपका ध्रुवीय प्रकृति कहलाता है। ये ध्रुवीय प्रकृति का कारण क्या हुआ बच्चों? आप सबको पता है कि जो आपका हैलोजन परमाणु है ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है, और ऋण विद्युतता किसे कहते हैं? सहसंयोजी बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो भाई हमारे पास जो हैलोजन परमाणु हैं इनकी ऋण विद्युतता अधिक है, मतलब साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता अधिक है। अब इसी क्षमता के कारण ये सहसंयोजी बंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। परिणाम स्वरूप हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण बोलते हैं बच्चों हैलो एल्केन में ध्रुवीय प्रकृति पाई जाती है। अब इसी ध्रुवीय प्रकृति के आधार पर इनमें क्रियाशीलता पाया जाता है बच्चों, कि जो हैलो एल्केन है वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भाई साहब देखो, अब जैसे आप दो दोस्त हैं, आप में झड़प हो गया है, आप में मन मुटाव हो गया है, अचानक कोई अच्छा व्यक्ति आपको दिख जाएगा और प्रभावित करेगा, तो आपका बंध टूट जाएगा और नए व्यक्ति से दोस्ती हो जाएगा। देखो भाई, एक गोरा सुंदर लड़का आ गया तो एक लड़के को छोड़कर दूसरे के पास जा सकते हैं। अब ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारा हैलोजन है बच्चों। कार्बन और हैलोजन के बीच ये आपका ध्रुवीय प्रकृति है, मतलब इन पर आंशिक रूप से चार्ज उत्पन्न है, एक दूसरे से लड़ झगड़ करके इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो चुका है। अब यहां पर कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है कार्बन को प्रभावित करने वाला नाभिक न्यूक्लियोफिलिक
जो कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन युग में लेकर आता है, क्योंकि ये जो हैलोजन परमाणु है ना इतना खराब था कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अब कार्बन तो दुखी है, परेशान है भाई, धन आवेश आना मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाना। अब दुखी है, अब ये किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश करेगा जो इलेक्ट्रॉन दे सके। तो न्यूक्लियोफिलिक यानी नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है बच्चों, तो हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और फलस्वरूप एक नया यौगिक बना देता है। इसलिए कहते हैं ये ज्यादा क्रियाशील होता है और इसी से बनता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया कहलाता है। बच्चों अब ये जो है कार्बन क्या करेगा कि न्यूक्लियोफिलिक जो अभिकर्मक आया है, जो पदार्थ आया उसके साथ ये योग करेगा और हैलोजन परमाणु को मार देगा धक्का कि तूने मुझसे झगड़ा किया, तुमसे अब क्या प्यार क्या वफा, तुम तो रोज हो जाओ भाई, ऐसी दोस्ती किसी काम का नहीं है। बताओ कितना मजा आया कि नहीं, कि भाई ये होता कैसे है, ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती कैसी है कि भाई CX में जो बंध प्रकृति हो ध्रुवीय है। अब ध्रुवीय होने के कारण जब कोई नाभिक स्नेही अभिकर्मक आता है तो हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और जुड़ जाता है। इसे ही बोलते हैं बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा आप समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया है उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा CX बंध की प्रकृति के बारे में जो हम क्लास लेके आए थे वो चीज तो क्लियर हो गया होगा। देखिए एल्किल हैलाइडों में CX आबंध होता है, क्योंकि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है, इसलिए हैलोजन परमाणु CX बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हैलोजन परमाणु पर कुछ मात्रा में ऋण आवेश और कार्बन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात CX सहसंयोजन बंध में ध्रुवीयता उत्पन्न हो जाती है। इस द्विध्रुव के कारण धनात्मक सिरा और हैलोजन ऋणात्मक सिरा बनाता है। ठीक है, अब बच्चों आगे देखना है कि CX बंध में ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण जब इसमें प्रबल नाभिकीय स्नेही अभिकर्मक जैसे NH2 नेगेटिव, OH1 नेगेटिव, CN1 नेगेटिव आदि आक्रमण करता है तो हैलोजन परमाणु सरलता से विस्थापित हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आप लोगों के पास यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति होती है समझाइए, या ध्रुवीय प्रकृति कैसी होती है समझाइए, तो आप इस आधार पर पूरा लिख देना बच्चों। बाकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी आप लोगों से गुजारिश भी करता हूं कि बच्चों आप लोग नोट्स जरूर ले लें। नोट्स मात्र 100 रुपए लगते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर लो भाई, जिन बच्चों को नोट्स लेना है 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है तो नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रॉपर तैयारी हो सके, इसलिए इतना कम में नोट्स प्रोवाइड किया जाता है शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। सारा चीज नोट्स में उपलब्ध रहता है। अब कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एल्किल हैलाइड है बच्चों, उसमें क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा। तो क्रियाशीलता बच्चों इस तरीके से क्रियाशीलता का क्रम होता है, ध्यान रखना। यहां पे R है बच्चों एल्किल ग्रुप, R है बच्चों एल्किल ग्रुप, ठीक है, और आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपका हैलोजन परमाणु। इनमें इस तरीके से क्रम क्यों होता है, देखो जो हमारा फ्लोरीन है बच्चों, इसका जो बंध है वो प्रबल है, इसके अपेक्षा जो क्लोरीन है इसका थोड़ा सा दुर्बल है, और फिर जब जैसे जैसे आप ब्रोमीन पर जाओगे और दुर्बल हो जाएगा, RI पर जाओगे और दुर्बल हो जाएगा। जिनके बीच बंध जितना दुर्बल होगा वो उतना ही क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब दोस्ती जितना कमजोर है उतना ही दूसरा व्यक्ति फायदा उठाएगा। समझो, यहां पे फैक्ट की बात है। आप दो दोस्त हो, आपके बीच दोस्ती थोड़ी सी कमजोर है, तीसरा व्यक्ति आसानी से फूट डालकर राज्य कर सकता है, आपके बीच में घुस सकता है। और वहीं पे यदि बच्चों आपके बीच जो बंध है वो प्रबल है, मतलब दोस्ती इतना तगड़ा है कि भाई साहब दूसरा कोई उतना आसानी से बीच में नहीं घुस सकता है, इसका मतलब क्रियाशीलता वहां पे कम हो जाएगी। यही चीज होता है कि जहां पे बंध प्रबल है उसकी क्रियाशीलता कम है। तो ये बच्चों आप लोगों को क्रम याद रखना है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। क्वेश्चन यहां से किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि R जो RBr है या एल्किल ब्रोमाइड,
अधिक क्रियाशील है या आपका बच्चों एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्किल क्लोराइड अधिक क्रियाशील है एल्किल आयोडाइड से, तो गलत है। सत्य सत्य में पूछा जा सकता है ना भाई, आयोडीन का बंध दुर्बल होगा इसलिए ये ज्यादा सक्रिय होगा। आपका ब्रोमीन उससे कम, क्लोरीन उससे कम और फ्लोरीन उससे और कम। मतलब इनकी क्रियाशीलता बच्चों कहीं ना कहीं बंध के ऊपर डिपेंड करता है। इनका आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब कुछ ज्यादा है, ऋण विद्युतता भी ज्यादा है, तो ये प्रबल आकर्षण बल से जो बंधे रहेंगे उनका क्रियाशीलता उतना ही कम होता है। ऐसे बच्चों प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की भी बात की जाती है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की बात करते हैं, ये आपका कार्बन है बच्चों और हाइड्रोजन है, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, और ये आपका द्वितीयक है बच्चों, और ये आपका RCH2X, ये आपका बच्चों क्या है, प्राथमिक है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, ये भी जरूरी है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में सबसे ज्यादा क्रियाशील, तो ये प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं बच्चों। तो तृतीयक सबसे ज्यादा क्रियाशील, द्वितीयक कम और प्राथमिक और सबसे कम। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं बच्चों उतना ही इसमें प्रेरणिक प्रभाव प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। ठीक है, प्लस आई प्रभाव, तो जितने ज्यादा यहां पर एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे उतना ही प्रेरणिक प्रभाव के कारण उतना ही ज्यादा सक्रिय होगा। तो ये दो फैक्ट हैं, एक तो आपको ये क्रम याद रखना है, दूसरा ये क्रम याद रखना है। आ जाएगा कि तृतीयक एल्किल हैलाइड प्राथमिक एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील है, तो गलत है, क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक हैलाइड जो है वो अधिक क्रियाशील है प्राथमिक हैलाइड से। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। बाकी नोट्स लेने के लिए बच्चों आपको नंबर दे ही दिया हूं, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ये सारा क्रम बच्चों आपको देख लीजिए नोट्स में पूरा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोगों की प्रॉपर तैयारी हो सके। समझाना हमारा काम है यार, मेहनत करना आपका काम है। थोड़ा से दिन आप भी मेहनत करोगे तो डेफिनेट आपके अच्छे अंक आएंगे, लेकिन आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो टीचर कितना भी मेहनत कर ले बच्चों संभव नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है बेहतर रूप से मेहनत करते चलें। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी भाई साहब, नोट्स यदि लेना है तो ले सकते हैं, तैयारी आपको प्रॉपर आपको करना है। ठीक है, बाकी हम तो बिल्कुल सपोर्ट कर ही रहे हैं। बस आप लोगों से एक छोटा सा उम्मीद रहता है कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, प्यार सपोर्ट मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।